नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिर से एक बार ढाका टीवी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक अकल का अंधा मानसिक रूप से विकलांग मिश्रा बाबा साहब की तस्वीर को जला रहा है और अनाप शनाप बातें बाबा साहब के बारे में बकवास कर रहा है। इसके पीछे उसकी एक ही मानसिकता है कि वो खुद को फेमस करना चाहता था, क्योंकि जिसे गली का कुत्ता भी नहीं पूछता है ना, वो लोग खुद को फेमस करने के लिए बाबा साहब को अपना जीजा और अपने बच्चे का फूफा बना के घूमते रहते हैं। लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब मेरे जीजा थे और मेरे बच्चों के फूफा थे, तब जाके ऐसे लोग फेमस होते हैं। तो ये जयप्रकाश मिश्रा भी एक टुटपुजिया छोटी सी पार्टी चलाता है। कल तक इस कुत्ते को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही इसने अपने जीजा की फोटो को जलाया और अपने बच्चे को फूफा को दुनिया को बताया, तब से सभी लोग जान गए कि जयप्रकाश नाम का भी कुत्ता हमारे देश में रहता है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया था कि ये कुत्ता सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर को जला रहा है, लेकिन हम इसके आगे की वीडियो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि ये अनाप शनाप बातें भी बहुत सारी किया है। 14 अप्रैल के दिन इसने 2 वीडियो लाइव किया था, एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एक वीडियो अभी भी बचा है। उस वीडियो का मुंहतोड़ जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं और आपसे अपील इस बार हम नहीं करेंगे कि आप कान में लीड लगा लें, क्योंकि ये वीडियो स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ होने वाली है। तो चलिए बिना बकचोदी किए आज की पूरी बकचोदी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है और हम ये जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर जो जुनून आता है वो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से आता है। तो इस बात को तनिक भी ना भूले कि मेरे अंदर जुनून और ऊर्जा आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से आता है। तो जल्दी से जल्दी कर दे और चलिए शुरू करते हैं ऐसे बकवास बाबाओं की बोलती बंद। अंबेडकर के समर्थकों एवं अंबेडकर के कुत्तों के द्वारा जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि जिनके सर पे तिलक और माथे पे चुटिया होता है ना, अगर इनकी नाक ना होती तो ये लोग गोबर भी खाते। और ये सत्य है, ये लोग आज गोबर खा भी रहे हैं और गौमूत्र पी भी रहे हैं, तभी तो इनकी जुबान भी गंदी होती जा रही है। आज 14 अप्रैल है, एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जो कि संविधान निर्माता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गलत कहा जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और उसे संविधान का निर्माता कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कुत्ता कह रहा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, तो कौन थे भाई? तेरे जीजा थे, तेरे बच्चों के फूफा थे। यह भी सत्य है कि बाबा साहब तुम ब्राह्मणों के जीजा थे भी, लेकिन इसके अलावा भी बाबा साहब संविधान निर्माता थे और इसके साथ साथ दिग्गज अर्थशास्त्री भी थे। अनेकों बाबा साहब के कार्य महान पढ़े हैं हमारे देश में, बताते बताते गिनती कम पड़ जाएगी और तू साला समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जिंदगी भर घंटा बजाए हो, इस सब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। लेकिन बेटा टेंशन ना ले, तेरी हर बात का मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा और तथ्यों के साथ दूंगा। तू कह रहा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, ये तथ्यों के साथ मैं बताऊंगा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम तेरी बकवास सुन लेते हैं, तभी मजा आएगा तेरी बातों को क्लियर करने में। एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का दलाल था। आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो देशभक्त भी नहीं था, अपने मातृभूमि के लिए भी वह भक्त नहीं था एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति भी उसका कोई लगाव नहीं था। ये गोबर खाने वाला अब हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताएगा। अबे कुत्ते, तू जानता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या थी? नहीं पता होगा। अबे तुम लोग साले गोबर खाओ ना, क्यों हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करते हो? तुम लोगों को भारत की संस्कृति और सभ्यता बिल्कुल भी नहीं पता है। आज धरती का हर कण कण खोद के देख ले, भारत की संस्कृति और सभ्यता निकल के आएगी वहां से। कण कण में बुद्ध है और बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को ही अपनाया था, यानी बाबा साहब ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित किया था। तुम कुत्तों को यह बात समझ में नहीं आएगी। बात कर रहा है संस्कृति और सभ्यता के बारे में। तुम सालों ने हमारे देश में आके ना हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया। बाबा साहब ने हमारे देश की, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित किया था। यह बात दुनिया जानती है कि भारत को गौतम बुद्ध की धरती कहा जाता है और बाबा साहब गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और गौतम बुद्ध को भारत में पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब थे। तो कैसे कह सकता है कि बाबा साहब भारत की संस्कृति और सभ्यता के विरोधी थे? बल्कि बाबा साहब ने ही भारत की सभ्यता और संस्कृति को आज तक बचा के रखा है। और तू देशभक्ति की बात कर रहा है। अबे
तेरे पूर्वज लोग ना अंग्रेजों से माफी मांगते मांगते ना मर गए। तुम लोग ना जिंदगी भर अंग्रेजों की चाटुकारिता किए हो। नाम वीर सावरकर और काम अंग्रेजों से माफी मांगना, ना माफीनामा भेजना कि मुझे आजाद कर दो जेल से, बाहर जाके ना और भी आपके लिए लाऊंगा तलवे चाटने वाले। ये है तुम लोगों का इतिहास। आज अंबेडकर के बारे में जो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, अंबेडकर के समर्थकों एवं अंबेडकर के कुत्तों के द्वारा जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनका जवाब दूंगा, उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। अंबेडकर को सिर से लेकर के पैर तक नंगा करूंगा और सारे तथ्यों की जानकारी तर्कों के साथ प्रमाणिक रूप से मैं दूंगा। तू करेगा बाबा साहब को सर से पांव तक नंगा? उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान के द्वारा तू आज जेल में है और पुलिस वाले ना तेरे सर का बाल भी गायब कर देंगे मारते मारते। तू नंगा करने के चक्कर में पड़ा था ना, आज तू खुद सलाखों के पीछे है। देख ले पावर, तूने एक शब्द उल्टा सीधा बोला और तू सलाखों के पीछे चला गया। तू नंगा करने की सोच रहा था और बाबा साहब ना इस देश में न रहते हुए भी, इस दुनिया में न रहते हुए भी तुझे नंगा कर दिए। यह है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पावर। वो रहे या ना रहे, हुकूमत इस देश पर उनकी ही चलती है। तभी तू आज सलाखों के पीछे है। सोच, वो बंदा इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तू उनके प्रति एक शब्द बोला और तू आज सलाखों के पीछे है। और क्या तथ्यों की बात करते हो और तर्क की बात करते हो। तुम लोगों के पास ना कोई तर्क होता है ना कोई तथ्य होता है, हमेशा कुतर्क वाली बातें करते हो। मेरा 3 मुख्य आरोप है अंबेडकर पर, जिसके बारे में पब्लिक में, देश में, समाज में गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। उस भ्रांतियों को दूर कर हकीकत आप सबके सामने लाने जा रहा हूं। मेरा 3 मुख्य आरोप है अंबेडकर पर। अबे तू होता कौन है आरोप लगाने वाला? तेरी क्या डिग्री है, कितना पढ़ा लिखा है तू उस पे आरोप लगाने की बात कर रहा है, जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। जिस वक्त तुम लोग ना भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित करके भीख मांगते थे ना गली गली घूम के, उस वक्त बाबा साहब ना अपनी डिग्रियां ले रहे थे। वो भी इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर पढ़ रहे थे। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और तू उन पे आरोप लगाएगा? 2 कौड़ी का पंडा पुजारी, तेरी इतनी हिम्मत? वाह! अपने पूर्वजों की तरह ना तू भी आरोप लगाते लगाते मर जाएगा और तू भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और तेरे बेटे भी आएंगे, ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे और हम लोगों के बच्चों से लात खाते रहेंगे। चल कोई बात नहीं, अगर तेरे मन में कोई भ्रांतियां फैली है बाबा साहब को लेकर, अगर तेरे मन में कोई कंफ्यूजन हो चुका है तो तू बक दे, हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तुम जैसे गधों के लिए ही आए हैं यहाँ पर। पहली बात है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये लोग इतना गौमूत्र और गोबर का सेवन कर चुके हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ भ्रांतियां ही बैठ गई है। ये कुछ भी बोलते हैं तो इसका कोई लॉजिक और कोई तथ्य नहीं होता है। ये कह रहा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, तो कौन लिखा था भाई? कौन थे संविधान निर्माता? तेरे जीजा, नाना, काका, मौसा लोग थे का? हाँ, कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, मतलब बिना लॉजिक के, बिना तथ्यों के बातें करते हैं, बिना पढ़े लिखे बातें करते हैं। पर कोई बात नहीं, तुम मूर्खों के लिए ना यहाँ पे अरुण गौतम बैठा है। तुम लोगों को बेटा हम ज्ञान की एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे ना जहां तुम्हारे अंधकार दूर हो जाएंगे, और मैं इन कुतर्कों का तर्कों द्वारा उत्तर आपके सामने देता हूं। वैसे आप लोगों के भी मन में ये सवाल आता होगा बार बार कि बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस संविधान समिति में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बाबा साहब को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? तो आपके भी मन में जिज्ञासा होगी ये जानने के लिए कि बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। नेहरू की एक बायोग्राफी प्रकाशित हुई थी, जिसमें नेहरू ने खुद अपने बायोग्राफी में लिखा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे और उनका क्या क्या योगदान था। ये सारी बातें आप जान जाएंगे नेहरू की बायोग्राफी पढ़ने के पर। तो अगर आप चाहते हैं ये जानने के लिए कि बाबा साहब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, तो नेहरू की बायोग्राफी आप जरूर एक बार पढ़ें।